अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग सारा फातिमा। उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग से। तो यहाँ सुबह सुबह बन रही है चाय। तो मैंने फ्राई पैन ले लिया है और उसमें मैंने हाफ कप दूध डाल दिया और उसी में जाएगी चीनी पत्ती और अदरक कूटा हुआ। और इसी के साथ बनाऊंगी पराठे और अंडा पराठा बहुत अच्छा लगता है। बारिश हो रही हो और अंडा पराठे का नाश्ता हो तो फिर उसका मज़ा ही और है। और ज़्यादातर हमारे यहाँ तो बस यही नाश्ता रहता है, डेली रूटीन में ही रहता है। कभी इत्तेफाक होता है जो अदल बदल के बनता है, नहीं तो डेली रूटीन में यही नाश्ता रहता है। पराठों की जगह ब्रेड थे नहीं, तो मैंने सोचा चलो आटा भी रखा हुआ था तो मैं पराठे बना देती हूँ। और सारा फातिमा को भी मैंने इस टाइम नहीं जगाया था। जब मैं उनका नाश्ता कंप्लीट बना लेती हूँ उसके बाद में जगाती हूँ, क्योंकि बच्चे जो है उठने में बहुत परेशान होते हैं और उनको बहुत परेशानी होती है। उनको लगता है सुबह सुबह ना जगाया करें। बोलती हैं मुझे सुबह सुबह जगा देती हैं, आप क्यों जगाती हैं इतनी सुबह सुबह, मुझे नींद आती है। और बच्चों को फिर जागना होता है, मजबूरी होती है उनकी, क्योंकि उनको स्कूल जाना होता है। अच्छा जी, यहाँ मैं अपने लिए और हस्बैंड के लिए रोटी बना रही थी, जो कि मैं बाद में रोटियों पे घी लगा लूँगी। मैंने अपने लिए पराठे नहीं बनाई थी, क्योंकि पराठे से बेहतर ऐसा रहता है कि जो रोटी पे घी लगा के खा लो तो वो भी अच्छी लगती है। तो मैं इस पर घी लगा लूँगी। और हस्बैंड भी आज काम पे नहीं गए थे, क्योंकि आज मौसम बारिश हो रही थी और वो भी छुट्टी पे थे। तो कहने लगे हम भी जल्दी कर लेते हैं नाश्ता, लेकिन वो इतनी जल्दी नहीं करते हैं। वो 10-11 तकरीबन इसके बीच में नाश्ता करते हैं, लेकिन आज उनका भी नाश्ता जल्दी हो जाता, घर पे ही थे। तो मैंने यहाँ पे 3 रोटी बना ली थी अपने लिए और हस्बैंड के लिए, और यही हमारा नाश्ता हो जाएगा। और सारा फातिमा के लिए भी मैंने पराठे बनाए थे। सारा फातिमा खा जाएंगी और मैं लंच के लिए उन्हें रख दूँगी टिफ़िन में। तो मैं यहाँ पे घी लगा रही थी, क्योंकि पराठे जो बनते हैं वो घी में ही बहुत अच्छे बनते हैं। और मैं अंडों के लिए, पराठों के लिए मैं घी का ही इस्तेमाल करती हूँ। मैं रिफ़ाइंड बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती। और रिफ़ाइंड तो वैसे भी यूज़ नहीं करनी चाहिए, ये हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब है। और रिफ़ाइंड से अच्छा तो ऑयल रहता है, जो मस्टर्ड ऑयल होता है सरसों का, वो बहुत अच्छा रहता है। रिफ़ाइंड हम इस्तेमाल नहीं करते। और यहाँ देखें सारा फातिमा के भी पराठे बनके तैयार थे। तो मैंने सोचा आज नहीं है मॉर्निंग रूटीन डालती हूँ मैं। मुझे किसी ने बोला था मतलब मेरे हैं कि आप नहीं मॉर्निंग रूटीन भी डाला करें, मतलब वीडियो बनाती हैं तो उसके साथ में आप सुबह में क्या बनाती हैं तो वो भी आप शेयर करें हमारे साथ। तो बस मैंने सोचा चलिए मॉर्निंग रूटीन भी आपके साथ में शेयर करती हूँ। अच्छा जी, यहाँ सारा फातिमा के पराठे बन गए थे और ये मैं सारा फातिमा के लिए एक फ्राई कर रही हूँ यहाँ पे। और मैंने थोड़ा सा इस पर नमक डाल दिया है, जिससे कि इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। और इसमें कुछ भी नहीं जाएगा, क्योंकि रेड चिल्ली जो होती है वो बिल्कुल भी हस्बैंड को भी पसंद नहीं, मुझे भी नहीं, बच्चों को भी नहीं। बस हम जो है सादा वाले खाते हैं, जो सादा ऑमलेट होता है ना, बस यही खाते हैं हम। और मिर्च वाला बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो ये सारा फातिमा का नाश्ता रेडी हो गया था और मैंने सारा फातिमा को जगा दिया था, वो जग गई थी। मिनकी बेटा तुम अपना नाश्ता कर लो। और मैं साथ साथ गैस की भी सफाई कर दूंगी। और सफाई तो फिर भी क्लीनिंग होनी है इसकी, लेकिन ये कि जो खुश्की होती है वो जो फ़ौरन साफ़ कर दी जाए तो बेहतर रहता है, फिर काम इतना ज़्यादा नहीं फैलता है। और ऐसे ही छोड़ दो तो फिर और ज़्यादा फैला काम हो जाता है। मैं कोशिश करती हूँ कि मतलब फ़ौरन जो समेट के रखूँ, मैं सारी चीज़ों को फ़ौरन समेट के रख देती हूँ, तो बाद में इतना काम फिर नहीं रहता। अच्छा, यहाँ पे चाय भी ठंडी हो गई थी और मैंने चाय भी करके दे दी थी। और फिर मैं अंदर आ गई थी सारा फातिमा के पास। सारा फातिमा को मैंने रेडी किया स्कूल जाने के लिए। और फिर रेडी करके फिर से मैं किचन में पहुँच गई। और किचन में पहुंचने के बाद में फिर मैंने अरबी की सब्ज़ी रखी हुई थी। अरबी की सब्ज़ी को मैंने गर्म किया, क्योंकि गर्मी हो रही है, अगर ऐसी रख दो तो फिर ख़राब होने का भी डर रहता है।
तो मैंने इसको गर्म कर लिया था बहुत अच्छे से अरबी को। तो मैं आज दूंगी सारा फातिमा को अरबी और पराठे, क्योंकि इनकी स्कूल में क्या है, नॉन वेज बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। हाँ, अंडा भी अलाउड नहीं है। तो मुझे बहुत मुश्किल हो जाता है मैनेज करना, क्योंकि अंडा वगैरह हो तो फिर दे सकते हैं बच्चे को, चिकन वगैरह हो, और फिर घरों में यही चीज़ें ज़्यादा बनती हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ मैं सारा फातिमा का लंच तैयार कर रही हूँ, और मैं साइड से अरबी रख दूँगी, बस यही उनका लंच हो जाएगा। सिर्फ रखती हूँ मैं पूरी जो होती है, पूड़ी जो होती है, बस इतना पराठा बनाती हूँ मैं, उसमें भी बचा के ले आती है, वो पूरा नहीं खा पाती। लेकिन मैं अपनी कोशिश ज़्यादा करती हूँ कि ज़्यादा जाए, तो कोई बात नहीं, बच के आ जाता है तो। और यहाँ सारा फातिमा कह रही थी नहीं मैं अम्ब्रेला लेके जाऊँगी। मैंने कि नहीं बेटा, पापा छोड़ के आएंगे तुम्हें ज़रूरत नहीं है इसकी। फिर नहीं, बारिश भी थम गई थी, तो बार बार सारा फातिमा खोल के देख रही थी, और बारिश थम गई थी, तो फिर ये जो स्कूल चली गई थी सारा फातिमा। और उसके बाद में फिर से मेरा किचन में जाना हुआ, क्योंकि अपने लिए नाश्ता बनाना था। मैंने रोटी तो सारा फातिमा के साथ में बना ली थी, और उसके बाद में मुझे चाय और अंडे भी फ्राई करने थे। तो आप देख ही सकते हैं कि मैंने क्या क्या मॉर्निंग में बनाया है, सुबह में हमारा क्या नाश्ता रहता है। और आप भी मेरे साथ शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके यहाँ नाश्ते में क्या रहता है, आप क्या खाते हो नाश्ते में। अच्छा जी, हमारे यहाँ तो अगर अंडा नाश्ते में ना हो तो फिर नाश्ते अधूरा लगता है, लगती नहीं है कि हमने नाश्ते किया है। हमारे यहाँ अंडे बहुत शौक़ से खाए जाते हैं नाश्ते में, और अंडे का होना भी ज़रूरी है, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा है, और खाना भी चाहिए। तो यहाँ मैं चाय बनने के लिए मैंने रखी दी थी उसी फ्राई पैन में जिसमें मैंने सारा को बनाई थी। और चाय में मैंने अच्छे से कूट के अदरक डाला था। अदरक और हरी इलायची, इसकी खुशबू एक अलग ही आती है, और बिना अदरक के तो चाय मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। आप भी कमेंट करके बताएं, आप अदरक डालते हैं चाय में? नहीं। और मैं तो बस ऐसी बनाती हूँ चाय, अदरक डाल के खूब अच्छी क्वांटिटी में अदरक डालती हूँ, तभी मुझे अच्छी लगती है चाय। अच्छा जी, चाय हमारी बन गई थी, और मैं इधर दूसरी साइड पे कर रही थी अंडे फ्राई अपने लिए और हस्बैंड के लिए। तो यहाँ हमारे अंडे फ्राई हो रहे हैं, और मैंने अंडों के ऊपर थोड़ा सा नमक डाला है और ब्लैक पेपर पाउडर थोड़ा सा, बस यही अच्छा लगता है मुझे। नमकीन अंडे हो जाते हैं, तो बस हल्का सी डालती हूँ मैं। देखिए यहाँ चाय भी रेडी है, और इधर हमारे अंडे भी रेडी हो रहे हैं, और ये हमारा मुकम्मल नाश्ता हो जाएगा। अंडे पराठे का बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है, लेकिन पराठे भी डेली सेहत के लिए ठीक नहीं है, तो डेली मैं पराठे नहीं बनाती। ब्रेड इस्तेमाल करती हूँ। आज ब्रेड थे नहीं, आटा रखा हुआ था, तो सोचा चले पराठे बना लेते हैं। तो ये रही मेरी मॉर्निंग रूटीन। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे मेरी आने वाली हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और कमेंट करके ज़रूर बताएं अगली रेसिपी आपको क्या चाहिए, तो मैं कोशिश करूँगी इंशाअल्लाह आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। और यहाँ ये वो रोटी थी जो ठंडी हो चुकी थी, क्योंकि सारा को थोड़ा टाइम लगा था स्कूल जाने में, तो तब तक रोटी ठंडी हो गई थी। फिर दोबारा से मैंने इसको सेक लिया था, और उसके बाद में इस पर हम घी लगा देंगे। एक रोटियों पे भी जो ताज़ा रोटी होती है बनी हुई, आप घी लगा के खाएं, उसका भी एक अलग ही मज़ा आता है। अच्छा, हस्बैंड को तो बहुत पसंद है, इस तरह से रोटी पे घी लगा के दे दो उनको, तो उन्हें तो बहुत पसंद है, वो बहुत पसंद करते हैं। और चाय के साथ हो तो फिर मज़ा ही अलग है। और ये चाय रेडी हो गई थी हमारी बन के, तो इसको छान लेंगे। तो यहाँ चाय हमारी छन चुकी थी, और ये हो गया हमारा नाश्ता तैयार।
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।